आज का यह वीडियो पुलिस हस्तक एवं पुलिस आदेश पीएम रूल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मैराथन वीडियो है। इसमें हम पूर्व में प्रीवियस ईयर पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के क्रम में प्रथम प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत हरेक पुलिस पोस्टों में सूचना पट एवं संकेत पट लगाने का प्रावधान किया गया है। तो सूचना पट या संकेत पट लगाने का प्रावधान जो है पुलिस हस्तक नियम 75 के तहत किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत हर एक थाना प्रभारी आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 18 में एक मासिक मालखाना विवरणी कोट मालखाना प्रभारी को भेजेंगे? तो पुलिस हस्तक नियम 327 के तहत, ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत हर एक कोर्ट कार्यालय में अनुसूची 43 प्रपत्र संख्या 12 में एक बही रखी जाती है जिसे हाजत बही कहते हैं? तो हाजत बही का वर्णन है पुलिस हस्तक नियम 295 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत हर एक कोर्ट कार्यालय में आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 51 में एक बही रखी जाती है जिसे मालखाना बही कहते हैं? तो मालखाना बही 307 पुलिस हस्तक नियम 307 के तहत जो है मालखाना बही रखी जाती है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत हर एक पुलिस थाना में भी आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 18 में एक वही बही रखी जाती है जिसे मालखाना बही कहा जाता है? यानी कि प्रत्येक पुलिस थाने में जो मालखाना बही होती है वह किस पुलिस हस्तक नियम के तहत रखी जाती है? तो पुलिस हस्तक नियम 119 का क के तहत रखी जाती है। पुलिस हस्तक नियम 119 का क के तहत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत प्रत्येक जिला अपराध शाखा और हर एक पुलिस थाना में आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 220 में गुंडा बही रखी जाती है जिसमें गुंडों की सूची संधारित की जाती है? तो गुंडा बही जो है प्रत्येक जिला अपराध शाखा एवं प्रत्येक पुलिस थाने में जो है पुलिस हस्तक नियम 1315 के तहत जो है गुंडा बही रखी जाती है, पुलिस हस्तक नियम 1315। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत हर एक पुलिस थाना में 16 प्रकार की तख्तियां टंगी रहती हैं? तो पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत जो है प्रत्येक थाना में 16 प्रकार की तख्तियां टंगी रहती हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार प्रत्येक थाने इस तख्तियों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। आठवां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में 20 अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसी दुकानों की सूची दी गई है? तो लाइसेंसी दुकानों की सूची तख्ती नंबर 5 में जो है रखी जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में अपराध मानचित्र और थाना मानचित्र को रखा जाता है? तो अपराध मानचित्र और थाना मानचित्र को रखा जाता है तख्ती नंबर 15 के तहत, ऑप्शन डी। तख्ती नंबर 15 में जो है अपराध मानचित्र और थाना मानचित्र को रखा गया है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में वे नगर और वे क्षेत्र जहां पर पुलिस अधिनियम की धारा 34 बंगाल सार्वजनिक जुआ अधिनियम और अन्य विशेष अधिनियम लागू हो का विवरण रखा जाता है? तो यह रखा जाता है तख्ती नंबर 8 के तहत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 9 में एक आदेश यानी कि कमान पत्र सिपाही या हवलदार को किसी कर्तव्य पर लगाए जाने के लिए दिया जाता है? तो पुलिस हस्तक नियम 90 के तहत जो है सिपाही और हवलदार को कमान पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार थाना में पदस्थापित सहायक और निरीक्षक के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पुलिस हस्तक नियम 88। यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, इसको 88 कर लीजिए। पुलिस हस्तक नियम पीएम रूल 88 के तहत जो है
सहायक अवर निरीक्षक के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार थाना में थाना अध्यक्ष के कर्तव्य का वर्णन किया गया है? थाना में जो है थाना अध्यक्ष के कर्तव्य का वर्णन पुलिस हस्तक नियम 81 के तहत किया गया है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 16 में फरारी या फिर भगोड़ा बही को रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है पुलिस हस्तक नियम 118 के तहत जो है फरारी या फिर भगोड़ा बही को रखा गया है। 15वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में असंज्ञेय केस एवं गतिविधियों का स्टेशन डायरी थाना दैनिकी को रखा गया है, जिसमें थाने को प्राप्त हर उल्लेख रहता है? तो यह पुलिस हस्तक नियम 116 के तहत रखा गया है स्टेशन डायरी को। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में गिरफ्तार व्यक्ति के तलाशी के नियम दिए गए हैं? गिरफ्तार व्यक्ति के तलाशी का नियम पुलिस हस्तक नियम 234 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, हाक डाक नोटिस किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 27 में भेजी जाने वाली सूचना है? तो हाक डाक नोटिस जो है भेजी जाने वाली सूचना है पुलिस हस्तक नियम 151 के तहत। 18वां प्रश्न है, मृत्युकालीन कथन किस पुलिस हस्तक नियम में किसी केस के संबंध में किसी आदमी का बयान होता है? मृत्युकालीन कथन जो है पुलिस हस्तक नियम 169 में जो है किसी भी केस के संबंध में आदमी का बयान होता है। 169 पुलिस हस्तक नियम के तहत। 19वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत प्रथम प्राथमिकी इतला रिपोर्ट लिखी जाती है? तो इतला रिपोर्ट लिखी जाती है पुलिस हस्तक नियम 143 के तहत। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना कब हुआ? तो एनएसजी का स्थापना हुआ 1984 में। 21वां नंबर प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ? तो 1969 में हुआ है। सीआईएसएफ का स्थापना 1969 ऑप्शन डी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में ऑप्शन सी। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? तो आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में ऑप्शन ए। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? तो आरपीएफ की स्थापना हुई थी 1985 में 1985 देखिए ऑप्शन सी है 1985 में हुई थी आरपीएफ की स्थापना। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में सरकारी संपत्ति की सूची दिया गया है? तो सरकारी संपत्ति की सूची तख्ती नंबर 1 ऑप्शन ए। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में लंबित अन्वेषण केस संबंध अधिकारी का नाम और अन्य विवरण को रखा जाता है? तो तख्ती नंबर 7 में रखा जाता है। लंबित अन्वेषण केस को संबंध अधिकारी का नाम एवं अन्य विवरण रखा जाता है तख्ती नंबर 7 के तहत 7 में रखा जाता है। नेक्स्ट 28वां है, 28वां प्रश्न, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में थाने में पदस्थापित हर पंक्ति के लोगों का नाम की सूची दिया गया है? यानी कि हर पंक्ति के पदाधिकारी एवं कर्मी का नाम की सूची दिया गया है। तो तख्ती नंबर 2 में। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में मुख्य मेले, बाजार और हाट तथा उनके लगने का दिन की सूची दिया गया है? तो तख्ती नंबर 9 में दिया गया है। नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न है,
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुआ हो तो पुलिस पदाधिकारी के कर्तव्य का विवरण किस पुलिस हस्तक नियम में दिया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 239 या एक सेकेंड, पुलिस हस्तक नियम 203 में दिया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुआ हो तो पुलिस पदाधिकारी के कर्तव्य का विवरण जो है पुलिस हस्तक नियम 203 में दिया गया है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में सभी थाना निरीक्षण अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश दिए गए हैं? सभी थाना निरीक्षण अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश जो दिए गए हैं पुलिस हस्तक नियम 41 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार अपराध निर्देशिका हर एक थाना में रखे जाने वाले एक गोपनीय दस्तावेज है जिसमें अपराध तथा अपराधियों के संबंध में अस्थायी अभिलेख रखे जाते हैं? पुलिस हस्तक नियम 355 के तहत। 33वां प्रश्न है, प्रत्येक थानों में अपराध निर्देशिका कितने भागों में रखी जाती है? तो अपराध निर्देशिका जो है 3 भागों में रखी जाती है, 3 भागों में रखी जाती है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार अपराध निर्देशिका के भाग 1 में हर एक अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की डोसियार यानी कि पूर्ववर्तनी आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 74 में रखी जाती है? तो पुलिस हस्तक नियम 356 के अनुसार जो है डोसियार रखी जाती है, अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की डोसियार रखी जाती है, हिस्ट्री सीट रखी जाती है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार अपराध निर्देशिका के भाग 2 में अपराध तथा अपराधियों का अभिलेख आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 75 में रखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलिस हस्तक नियम 357 के तहत। 357 के अनुसार जो है निर्देशिका भाग 2 में जो है अपराध तथा अपराधियों के अभिलेख रखे जाते हैं। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार अपराध निर्देशिका के भाग 3 को 2 खंडों में रखी गई है जिसमें गंभीर एवं प्रमुख विवाद, भूमि विवाद, पर्व त्योहार, मेले आदि के संबंध में आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 75 में सामान्य टिप्पणी लिखी जाती है? तो यह पुलिस हस्तक नियम 366 के अनुसार की जाती है, 366। 37वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार जो आदमी मर जाए उसका डोसियार जो है पूर्ववर्तनी से नाम हटा दी जाती है? जो आदमी मर जाए उसका जो नाम हिस्ट्री सीट से हटा दी जाती है। तो 356 का गौ भी हो जाएगा और 364 भी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों में जो है पुलिस हस्तक नियम दोनों में वर्णित है कि मर जाने के बाद जो है हिस्ट्री सीट से नाम हटा दिया जाएगा, 364 में भी और 356 के गौ में भी। चलिए नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार चौकीदारों का विभाजन थानों से गांवों की दूरी के आधार पर तथा उप विभाजन चौकीदारों की संख्या के आधार पर की जाती है? चौकीदार का विभाजन जो है गांव थाना से गांव की दूरी के आधार पर तथा उप विभाजन चौकीदार की संख्या के आधार पर की जाती है, पुलिस हस्तक नियम 110 का ख के तहत, 110 के ख के अनुसार। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, पुलिस अभिरक्षा में बंदियों के भाग निकलने की स्थिति में अभिरक्षा दल एवं पुलिस पदाधिकारी की कार्यवाही किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार अपेक्षित किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 557 के क के अनुसार जो है अपेक्षित किया गया है। 40वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार भूमि विवाद एवं शांति भंग की आशंका से निपटने के लिए आरक्षी पदाधिकारियों को अनुदेश दिया गया है? आरक्षी पदाधिकारियों को अनुदेश दिया गया है। तो पुलिस हस्तक नियम 82 के नियम के अनुसार जो है भूमि विवाद एवं शांति भंग की आशंका से निपटने के लिए
पुलिस पदाधिकारी को अनुदेश दिया गया है। 41वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट, इश्तेहार एवं कुर्की वारंट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी? तो इसमें हो जाएगा आंसर उपयुक्त दोनों, यानी कि पुलिस हस्तक नियम 108 एवं 109 दोनों में। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, 8 और 9 दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 42वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में विशेष पुलिस का प्रावधान किया गया जिसमें उनके चुनाव, अनुशासन, कर्तव्य, वर्दी और उनके अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलिस हस्तक नियम 406 में विशेष पुलिस का प्रावधान किया गया है जिसमें उनके चुनाव, अनुशासन, कर्तव्य, वर्दी और अधिकारों का उल्लेख है। 43वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए अनुदेश दिए गए हैं? संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए अनुदेश दिया गया है पुलिस हस्तक नियम 236 का क के तहत। 43वां नंबर प्रश्न था, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए अनुदेश दिए गए हैं? इसमें है संदिग्ध व्यक्ति, जो कि है पुलिस हस्तक नियम 236 के क के अनुसार संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के अनुदेश दिए गए हैं। 236 का क के तहत जो है संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए अनुदेश दिए गए हैं। और 44वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार संदिग्ध वस्तुओं की पहचान के लिए अनुदेश दिए गए हैं? व्यक्ति के लिए अगर पूछा जाए तो 236 का क, और संदिग्ध वस्तु की पहचान के लिए अनुदेश देने की बात की जाए तो 236 का ख हो जाएगा। 236 का ख। ऑप्शन डी हो गया 236 का ख। नेक्स्ट 45वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 30 में एक डायरी है जिसमें किसी कांड के अनुसंधानक पदाधिकारी द्वारा उस कांड के अनुसंधान की बातें लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीएम रूल 164। नेक्स्ट 46वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार जब भी कोई गिरफ्तार आदमी थाना लाया जाए पहले उसकी तलाशी लेनी चाहिए? पुलिस हस्तक नियम 234 के अनुसार जो है जब भी कोई गिरफ्तार आदमी को थाना लाया जाए तो उसकी तलाशी लेनी चाहिए। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार गिरफ्तार आदमी को हाजत में डालने के पहले उसकी जांच कर ली जाएगी कि उसके शरीर पर कोई जख्म या चोट है या नहीं, यानी कि जख्म या चोट तो नहीं है? तो यह पुलिस हस्तक नियम 238 के तहत हाजत में डालने से पहले उसकी जांच करनी होती है, 238 के तहत। 48वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार गिरफ्तार आदमी को हाजत में बंद करने के पहले हाजत को भी ठीक से जांच कर ली जाएगी तथा महिला एवं पुरुष कैदी को अलग अलग रखने के नियम का भी पालन किया जाएगा? यह पुलिस हस्तक नियम 239 के अनुसार वर्णित है। नेक्स्ट 49वां नंबर प्रश्न है, 49वां नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ से है, छूट गया उधर। किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने, यहाँ पे कट कर दीजिए इसको, यहाँ तक 2 बार रिपीट है। किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने के पहले उसके स्वास्थ्य के संबंध में जान लेना चाहिए कि उसको कोई बीमारी संकट पैदा करने वाली तो नहीं है? जान लेना चाहिए कि उसकी कोई बीमारी संकट पैदा करने वाली तो नहीं है? तो पुलिस हस्तक नियम 233 के अनुसार जो है यह जान लेना होगा कि स्वास्थ्य जांच करके यह जान लेना होगा कि उसको कोई ऐसा बीमारी तो नहीं है जिससे संकट पैदा हो।
तो यह जो है पुलिस हस्तक नियम 239 में वर्णित है। 239 के अनुसार जो है उसको जांच कर लेना है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में आयुध और गोला बारूद भंडार तथा कारखानों की सूची दिया गया है? तो तख्ती नंबर 4 में दिया गया है। पुलिस हस्तक नियम के तख्ती नंबर, पुलिस हस्तक नियम 76 के तख्ती नंबर 4 में आयुध और गोला बारूद भंडार तथा कारखानों की सूची दिया गया है। नेक्स्ट 51वां नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में अधिकारियों को भेजी जाने वाली विवरणियों को रखी गई है? तो पुलिस हस्तक नियम के 76 में जो है तख्ती नंबर 14 में जो है अधिकारियों को भेजी जाने वाली विवरणियाँ रखी गई है। तख्ती नंबर 14। 52वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार हाजत बही लिखने के लिए कोर्ट प्रभारी को जिम्मेवारी दिया गया है? हाजत बही लिखने के लिए जो है कोर्ट प्रभारी को जिम्मेदारी दिया गया है पुलिस हस्तक नियम 295 के तहत। नेक्स्ट 53वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में गार्ड के लिए अस्थायी आदेश दिया गया है? गार्ड के लिए जो है अस्थायी आदेश दिया गया है पीएम रूल 524 के तहत। गार्ड के लिए अस्थायी आदेश दिया गया है। नेक्स्ट 54वां नंबर प्रश्न, नेक्स्ट 56वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में विभागीय सजा का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलिस हस्तक नियम 824 में। 57वां नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है तख्ती नंबर 13 में जो है सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची दिया गया है। नेक्स्ट 58वां नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 824 में कितने प्रकार का विभागीय सजा का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 प्रकार के विभागीय सजा का उल्लेख किया गया है, बृहद सजा और लघु सजा। नेक्स्ट 59वां नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में उन अधिकारियों और पुलिस थानों की सूची जिन्हें हाक डाक सूचना भेजी जानी हो का विवरण दिया गया है? तख्ती नंबर 11 में। नेक्स्ट 60वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में सिपाहियों के नोटबुक का उल्लेख किया गया है? तो सिपाहियों का नोटबुक का उल्लेख किया गया है पुलिस हस्तक नियम 89 का अंगों में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 61वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में अज्ञात शव की पहचान का उल्लेख किया गया है? तो पीएम रूल 272 में अज्ञात शव की पहचान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, प्रथम इतला रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर में किस प्रकार के मामले दर्ज किए जाते हैं? एफआईआर जो है किस प्रकार के मामले में दर्ज किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञेय अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन लाइसेंस दुकानों की सूची दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है तख्ती नंबर 6 में, 6 के अंतर्गत जो है उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियम के अधीन लाइसेंस दुकानों की सूची दिया गया है। नेक्स्ट 64वां नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में निगरानी में रखे सक्रिय अपराधियों की सूची दिया गया है? निगरानी में रखे सक्रिय अपराधियों की सूची दिया गया है पुलिस हस्तक नियम 76 के तख्ती नंबर 12 के तहत, तख्ती नंबर 12 के तहत। नेक्स्ट 65वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक प्रपत्र संख्या में अकाल मृत्यु केस यूडी केस को दर्ज किया जाता है? तो पुलिस हस्तक प्रपत्र संख्या 37 के तहत जो है यूडी केस दर्ज किया जाता है, पुलिस हस्तक प्रपत्र संख्या 37।
नेक्स्ट 66वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में पूर्ववर्ती डोसियर की जांच का उल्लेख किया गया है? हिस्ट्री सीट की जांच का उल्लेख किया गया है। तो पीएम रूल 317, पुलिस हस्तक नियम 317 में जो है डोसियर की जांच का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 67वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में पुलिस अधिकारियों के आचरण संहिता का विवरण किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 5 में आचरण संहिता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 68वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में अकाल मृत्यु केसों में केस दैनिकी लिखने के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो केस दैनिकी लिखने के संबंध में उल्लेख किया गया है 200 के क के तहत जो है अकाल मृत्यु केस में जो है केस दैनिकी लिखने के संबंध में उल्लेख है। नेक्स्ट 69वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने पर कांड पंजीकृत करना अनिवार्य किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पुलिस हस्तक नियम 203 का क के तहत जो है पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने पर कांड पंजीकृत करना अनिवार्य है। नेक्स्ट 70वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में सक्रिय अपराधियों की निगरानी के बारे में उल्लेख किया गया है? सक्रिय अपराधी की निगरानी के बारे में उल्लेख किया गया है पुलिस हस्तक नियम 370 में। नेक्स्ट 71वां नंबर प्रश्न है, अपराध निर्देशिका भाग 3 को थाने में कितने भागों में बांटा गया है? तो अपराध निर्देशिका को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट 72वां नंबर प्रश्न है, किस सीडी पार्ट में अपराध शैली अनुक्रमणी MO इंडेक्स के संकेत लिखे जाते हैं? तो सीडी पार्ट 2 में जो है MO इंडेक्स के संकेत लिखे जाते हैं सीडी पार्ट 2 में। नेक्स्ट 73वां नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन लाइसेंसी कारखानों, भंडारों और दुकानों की सूची दिया गया है? तो तख्ती नंबर 3 के तहत जो है विस्फोटक अधिनियम के अधीन लाइसेंसी कारखाने, भंडार और दुकानों की सूची दिया गया है। नेक्स्ट 74वां नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में पंचायत के अध्यक्ष, मुखिया, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं प्रखंड समितियों के अध्यक्षों के नाम दिया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम के तख्ती नंबर पुलिस हस्तक नियम 76 के तख्ती नंबर 10 में दिया गया है पंचायत के मुखिया का नाम, ग्राम पंचायत के सरपंच का नाम, पंचायत के अध्यक्ष का नाम और प्रखंड समिति के अध्यक्ष का नाम दिया गया है। नेक्स्ट 75वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत मुफस्सिल दैनिकी या निजी दैनिकी को आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 5 में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलिस हस्तक नियम 87 के तहत। नेक्स्ट 76वां नंबर प्रश्न है, स्टेशन डायरी थाना दैनिकी पिछले कितने घंटे के थाना क्षेत्र में घटित घटनाओं का पूरा अभिलेख होता है? तो स्टेशन डायरी में जो है पिछले 24 घंटे के थाना क्षेत्र में घटित घटनाओं का पूरा अभिलेख होता है 24 घंटे। 77वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में पुलिस चौकी का उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 136 में जो पुलिस चौकी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 78वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में अपराध आसूचना राजपत्र क्रिमिनल इंटेलिजेंस गजट का उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 887 में किया गया है क्रिमिनल इंटेलिजेंस गजट का उल्लेख, अपराध आसूचना राजपत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 79वां नंबर प्रश्न है, अपराध निर्देशिका के किस भाग में अपराध, भूमि विवाद, पर्व त्योहार, मेले आदि के संबंध में सामान्य टिप्पणियाँ होती है? तो यह होता है भाग 3 में, अपराध निर्देशिका के भाग 3 में। नेक्स्ट 80वां नंबर प्रश्न है, हर एक अपराधी और संदिग्ध व्यक्ति की पूर्ववर्तनी यानी कि डोसियर हिस्ट्री सीट अपराध निर्देशिका के किस भाग में रखी जाती है? तो ये रखा जाता है भाग 1 में। हर एक अपराधी और संदिग्ध व्यक्तियों की हिस्ट्री सीट जो है अपराध निर्देशिका के भाग 1 में रखी जाती है।
नेक्स्ट 81वां नंबर प्रश्न है, अपराध निर्देशिका के किस भाग में अपराध एवं अपराधियों का अभिलेख रखी जाती है? तो ये रखा जाता है भाग 2 में। अपराध निर्देशिका के भाग 2 में अपराध एवं अपराधियों का अभिलेख रखा जाता है भाग 2 में। नेक्स्ट 82वां नंबर प्रश्न है, थाने पर लाए गए बंदी या फिर कैदी का शारीरिक परीक्षण जांच से संबंधित नियम का विवरण किस पुलिस हस्तक नियम में दिया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 238 में दिया गया है। 238 में, पुलिस हस्तक नियम 238 में बंदियों का परीक्षण, शारीरिक परीक्षण। नेक्स्ट 83वां नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 76 के तहत किस तख्ती में सरकारी अधिसूचना जिसके द्वारा थाना का क्षेत्र निर्धारित होता है को रखा गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 76 के तख्ती नंबर 16 में, तख्ती नंबर 16 में जो है सरकारी अधिसूचना जिसके तहत जो है थाना का क्षेत्र निर्धारित होता को रखा गया है। 84वां नंबर प्रश्न है, अपराध निर्देशिका के किस भाग में केवल सत्य केसों को ही दर्ज किया जाता है? केवल सही केसों को ही दर्ज किया जाता है, तो अपराध निर्देशिका के भाग 2 में। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने पर अनुमंडल मजिस्ट्रेट के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है पुलिस हस्तक नियम 203 का गौ के तहत जो है पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने पर अनुमंडल मजिस्ट्रेट के कर्तव्य का उल्लेख। 86वां नंबर प्रश्न है, भूमि विवाद और शांति भंग की आशंका होने पर पुलिस पदाधिकारी द्वारा की जाने वाली सभी कार्यवाही करने का आदेश किस पुलिस हस्तक नियम के तहत दिया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 82 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट 87वां नंबर प्रश्न है, छात्र अशांति की समस्या से निपटने के लिए किस पुलिस हस्तक नियम में सुझाए गए मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किया गया है? छात्र अशांति की समस्या से निपटने के लिए जो है आपका पुलिस हस्तक नियम 1318 में भी है, पुलिस हस्तक नियम 1320 में भी है और पुलिस हस्तक नियम 1321 में भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 88वां प्रश्न है, भूमि संबंधी अशांति की समस्या से निपटने के लिए किस पुलिस हस्तक में जो है इसके उपायों का विवरण दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है पुलिस हस्तक नियम 1337 में भूमि संबंधित अशांति की समस्या से निपटने के लिए जो है इसमें उपायों का विवरण दिया गया, निपटने के उपायों का विवरण पुलिस हस्तक नियम 1337 में दिया गया। नेक्स्ट 89वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में बंदियों या कैदियों पर हथकड़ी, जंजीर और रस्सा का प्रयोग करने का नियम दिया गया है? तो यह पुलिस हस्तक नियम 241 के तहत दिया गया है कि बंदियों पर, मतलब जो इस तरह का अपराधी है उसको हथकड़ी हम लगा सकते हैं, अपराध प्रवृत्ति के अपराधियों को हथकड़ी लगा सकते हैं। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक तलाशी का नियम दिया गया है? जो है शारीरिक तलाशी का नियम जो दिया गया है यह है पुलिस हस्तक नियम 234 में शारीरिक तलाशी के नियम दिए गए हैं, पुलिस हस्तक नियम 234 में। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न, किस पुलिस हस्तक नियम में थाने पर लाए गए कैदी का शारीरिक परीक्षण जांच से संबंधित नियम का विवरण दिया गया है? शारीरिक परीक्षण जांच के नियम से संबंधित विवरण दिया गया है पुलिस हस्तक नियम 238 में बंदियों का शारीरिक परीक्षण। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में बंदियों की या फिर कैदियों की पुलिस अभिरक्षा संबंधित नियम का विवरण दिया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 239 का क में जो है कैदियों की पुलिस अभिरक्षा संबंधी नियम का विवरण दिया गया है। 93 नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में एक प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान तक कैदी एस्कॉर्ट के नियम दिए गए हैं, यानी बंदी के एस्कॉर्ट के नियम दिए गए हैं? तो यह दिया गया है पुलिस हस्तक नियम 240 के तहत जो है एक प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान तक कैदी एस्कॉर्ट के नियम दिए गए हैं। किस पुलिस हस्तक नियम में पुलिस कर्मियों के लिए आचरण संहिता का उल्लेख, आचार नहीं आचरण संहिता का नियम दिया गया है? तो यह दिया गया है पुलिस हस्तक नियम 5 में आचरण संहिता।
आचार संहिता या आचरण संहिता बोल सकते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में पुलिस थाना को साफ सुथरा रखने का नियम दिया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 74 में जो है पुलिस थाना को साफ सुथरा रखने का नियम दिया गया है। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में सौअनी सहायक अवर निरीक्षक और पुलिस निरीक्षक की निजी दैनिकी मुफस्सिल डायरी का विवरण दिया गया है? तो यह दिया गया है पुलिस हस्तक नियम 87 में। सहायक अवर निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक की निजी दैनिकी का विवरण 87। किस पुलिस हस्तक नियम में हवलदार के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? यह है पुलिस हस्तक नियम 88 का अ में हवलदार के कर्तव्य का उल्लेख। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में सहायक अवर निरीक्षक सौअनी के कर्तव्य का विवरण दिया गया है? तो सौअनी के कर्तव्य का विवरण दिया गया है पुलिस हस्तक नियम 88 में। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में गुंडागर्दी की रोकथाम के लिए निरोधात्मक कार्यवाही का उल्लेख किया गया है? गुंडागर्दी की रोकथाम के लिए निरोधात्मक कार्यवाही का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम 1317 में किया गया है। 100 नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार राज्य के सभी केंद्रीय और जिला कारागारों में प्रत्येक रविवार को प्रातः काल जेल परेड कराई जाएगी? प्रातः जो है जेल परेड कराई जाएगी। तो यह है पुलिस हस्तक नियम 350 में उल्लेख किया गया है कि सभी केंद्र एवं जिला कारागारों में प्रत्येक रविवार को जेल परेड की कार्यवाही कराई जाएगी। नेक्स्ट 101 नंबर प्रश्न है, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के विषय में किस पुलिस हस्तक नियम में प्रावधान किया गया है? तो संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के विषय में जो है पुलिस हस्तक नियम 236 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 102 नंबर प्रश्न, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत दोष सिद्ध व्यक्तियों की एक बही आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 59 में सभी सदर न्यायालयों में रखी जाएगी? तो सभी सदर न्यायालयों में जो है पुलिस हस्तक नियम 317 के तहत रखी जाएगी। 103वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में सिपाही के कर्तव्य का उल्लेख है? पुलिस हस्तक नियम 89 में सिपाही के कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट 104वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो NCRB की स्थापना कब हुई? तो NCRB की स्थापना हुई 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट 105वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में डेड बॉडी चालान का उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 207 का ख में डेड बॉडी चालान का उल्लेख किया गया है। किस पुलिस हस्तक नियम में गवाहों की यात्रा खर्च का भुगतान के प्रावधान किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 178 के तहत जो है गवाहों की यात्रा खर्च का भुगतान का प्रावधान किया गया है। 107वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में आरोप पत्र के साथ संलग्नक लगाने का प्रावधान किया गया है? तो यह पुलिस हस्तक नियम 175 के तहत जो है आरोप पत्र के साथ संलग्नक लगाने का प्रावधान किया गया है। 108वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में किसी बंदी या कैदी को जमानत देने का प्रावधान किया गया है, बेल देने का प्रावधान किया गया है? तो यह पुलिस हस्तक नियम 223 के तहत जो है बेल देने का प्रावधान किया गया है। 109वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक प्रपत्र संख्या में भंडार वही स्टॉक रजिस्टर का उल्लेख किया गया है जिसमें स्टॉक और भंडार रखा गया है? तो यह पुलिस हस्तक नियम 122 का अ के तहत जो है भंडार वही का उल्लेख किया गया है जिसमें स्टॉक और भंडार रखा जाता है। नेक्स्ट 110वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में घर की तलाशी संबंधी नियम का उल्लेख है? तो पुलिस हस्तक नियम 165 के तहत जो है घर की तलाशी संबंधी नियम का उल्लेख है। नेक्स्ट 111वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में अग्निकांड में पुलिस के कर्तव्य संबंधी नियम का उल्लेख है? तो यह पुलिस हस्तक नियम 101 में
अग्निकांड में पुलिस के कर्तव्य संबंधी नियम का उल्लेख किया गया है। 112वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में विस्फोट होने पर कर्तव्य संबंधी नियम का उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 102 के तहत जो है विस्फोट होने पर कर्तव्य संबंधी नियम का उल्लेख किया गया है। 113वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में कमान पत्र के बारे में उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 90 के तहत जो है सिपाही एवं हवलदार संवर्ग को जो है ड्यूटी के लिए कमान पत्र दिए जाते हैं, कर्तव्य निर्वहन के लिए कमान पत्र दिए जाते हैं। नेक्स्ट 114वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में वारंटों की तामीला संबंधित नियम का उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 108 में वारंट की तामीला से संबंधित नियम का उल्लेख किया गया है। 115वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में चौकीदारी परेड से संबंधित नियम का उल्लेख किया गया है? तो चौकीदारी परेड संबंधित नियम का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम 110 के तहत किया गया है। नेक्स्ट 116वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में स्टेशन डायरी का उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 116 में जो है स्टेशन डायरी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 40वां नंबर प्रश्न है, गवाहों का बयान के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 117वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में फरार अपराधियों का उल्लेख किया गया है? तो फरार अपराधियों का उल्लेख किया गया है आपका पुलिस हस्तक नियम 118 का क के तहत, 118 का क के तहत किया गया है। नेक्स्ट 118वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में गवाहों का बयान के बारे में उल्लेख? देखिए यहाँ पे आ गया प्रश्न, ऊपर जो है गलती से टंकन हो गया था। किस पुलिस हस्तक नियम में गवाहों का बयान के बारे में उल्लेख, गवाहों के बयान के बारे में उल्लेख पुलिस हस्तक नियम 170 के तहत किया गया है। नेक्स्ट 119वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के तहत जो अकाल मृत्यु में प्रथम इतला रिपोर्ट FIR से संबंधित नियम का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पुलिस हस्तक नियम 199 का क के तहत। नेक्स्ट 120वां नंबर प्रश्न है, थाना कैदी के भोजन का पैसा कहाँ से प्राप्त होता है? तो थाना कैदी के भोजन का पैसा पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 121वां नंबर प्रश्न है, फरारी बही कितने भागों में संधारित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 भाग में संधारित होता है फरारी बही। 122वां नंबर प्रश्न है, बिना तामीला वारंट कहाँ रखा जाता है? बिना तामीला वारंट कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन बी, थाना में रखा जाता है। बिना तामीला वारंट कहाँ रखा जाता है? थाना में रखा जाता है। 123वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में केस डायरी के बारे में उल्लेख किया गया है? तो केस डायरी के बारे में उल्लेख किया गया है पुलिस हस्तक नियम 164 में। पुलिस हस्तक नियम 164, पुलिस गलत लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, पुलिस हस्तक नियम 164। नेक्स्ट 124वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में संपत्ति की पहचान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 166 के तहत जो है संपत्ति की पहचान के बारे में उल्लेख किया गया है। 125वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में उल्लेख किया गया? अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में उल्लेख आपका पुलिस हस्तक नियम 171 में किया गया है। नेक्स्ट 126वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में अभियुक्त का मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाने के बारे में उल्लेख है? अभियुक्त का जो है मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने के बारे में उल्लेख है। तो पुलिस हस्तक नियम 172 के क के तहत जो है अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने का उल्लेख है। 127वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा में रोक कर रखने का आवेदन करने के बारे में उल्लेख किया गया है? पुलिस हस्तक नियम 172 का ख के तहत है। नेक्स्ट 128वां नंबर प्रश्न है, स्टेशन डायरी के संबंध में निम्न में कौन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है स्टेशन डायरी के बारे में थाना में संधारित किया जाता है। स्टेशन डायरी जो है
थाना में संधारित किया जाता है। 129वां नंबर प्रश्न है, थाना दैनिकी के संबंध में निम्न में कौन कौन से तथ्य सही है। थाना दैनिकी के बारे में आपका उपरोक्त सभी सही है। यह प्रत्येक 2 सम घंटे पर लिखी जाती है। यह 2 प्रति में लिखी जाती है। यह सुबह 8 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन प्रातः 8 बजे बंद होगी, थाना दैनिकी। नेक्स्ट 130वां नंबर प्रश्न है, स्टेशन डायरी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो उपरोक्त सभी प्रविष्टियां इसमें भी सत्य है। देख लेते हैं। इसमें केवल सभी संज्ञ और संज्ञ सूचना की प्रविष्टि की जाती है। संज्ञ और असंज्ञ सूचना की प्रविष्टि की जाती है, स्टेशन डायरी में सही है। इसमें केवल सभी पदाधिकारी कर्मियों के आगमन प्रस्थान की सूचना अंकित की जाती है, ये भी की जाती है, ये भी सही है। इसमें सभी सरकारी पैसों के आमद, वितरण, मौसम, महामारी, दुर्घटना आदि की प्रविष्टि की जाती है। इसमें उपयुक्त सभी प्रविष्टियाँ की जाती है स्टेशन डायरी में। 131वां नंबर प्रश्न है, थाना में संज्ञेय अपराध की सूचना पर निम्नांकित में से कौन सी कार्यवाही की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को, स्टेशन डायरी में अंकित कर वादी को मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजेंगे। 132वां नंबर प्रश्न है, प्राथमिकी के संबंध में नीचे लिखे कथनों में से सही कौन है। प्राथमिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखते हैं। क है, प्राथमिकी लिखित या मौखिक दोनों सूचना पर दर्ज की जाती है, सही है। दूसरा है, यह संज्ञेय अपराध की सूचना पर दर्ज की जाती है, ये भी सही है। तीसरा है, सूचक को बयान पढ़ाकर सुना देना चाहिए एवं उसका हस्ताक्षर लेना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। 133वां नंबर प्रश्न है, थाना में अपराध निर्देशिका कितने भागों में होती है। तो अपराध निर्देशिका 3 भाग में होती है। 134 नंबर प्रश्न है, अपराध निर्देशिका भाग 1 में निम्न में से कौन सी प्रविष्टियाँ की जाती है। अपराध निर्देशिका भाग 1 में जो है आपका निगरानी में रखे गए अपराधियों की पूर्ववर्तनी का संधारण किया जाता है। ऑप्शन ख सही हो गया। 135वां नंबर प्रश्न है, अपराध निर्देशिका भाग 1 के संबंध में कौन कौन से तथ्य सही हैं। तो अपराध निर्देशिका भाग 1 के संबंध में ऑप्शन को देख लेते हैं। आरक्षी अधीक्षक के आदेश से निगरानी में रखने हेतु व्यक्तियों की डोसियार खोली जाती है, यह सही है। नेक्स्ट 136वां नंबर प्रश्न है, अपराध निर्देशिका भाग 2 में प्रविष्टि कब की जाएगी। अपराध निर्देशिका के भाग 2 में प्रविष्टि कब की जाएगी। तो अपराध में अंतिम प्रपत्र समर्पित करने के बाद पश्चात। 137वां नंबर प्रश्न है, अपराध निर्देशिका भाग 3 कितने भागों में विभक्त है। अपराध निर्देशिका का भाग 3 जो है भाग 3 कितने भागों में विभक्त है। तो भाग 3 भाग में विभक्त है। 138वां नंबर प्रश्न है, अपराध निर्देशिका भाग 2 में निम्न में कौन कौन से तथ्य सही हैं। उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। अपराध स्थानीय थाना क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं काली स्याही से अंकित की जाएगी। स्थानीय थाना क्षेत्र के बाहर के संबंध में सभी सूचनाएं लाल स्याही से अंकित की जाएगी। दूसरे थाना क्षेत्र के अपराधियों के लिए संबंधित थाना को CD स्लिप भेजा जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। 139वां नंबर प्रश्न है, अपराध निर्देशिका भाग 3 के संबंध में जो गलत बात है उसे बताएं। अपराध निर्देशिका भाग 3 के संबंध में देखते हैं ऑप्शन गो, भाग 3 भाग में आरोपित अपराधियों का नाम अंकित किया जाता है जो कि गलत है, बाकी तीनों सही है। 40वां नंबर प्रश्न है, 140वां नंबर प्रश्न, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन निम्न किन परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संबंध में बनाई जाती है। हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना एवं संदिग्ध मामलों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन जो है हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु में बनाई जाती है। 141वां नंबर प्रश्न है, बिना दोष सिद्धि अपराधी पर निगरानी कार्यवाही किसके आदेश से की जाती है। बिना दोष सिद्धि अपराधी पर जो है निगरानी कार्यवाही
किया जाता है जिला दंडाधिकारी के आदेश से। नेक्स्ट 142वां नंबर प्रश्न है, डोसियर हिस्ट्री शीट की सामयिक जांच के बाद फलाफल कहाँ लिखी जाती है? फलाफल प्रत्येक दागियों के हिस्ट्री शीट में लिखी जाती है। प्रत्येक दागियों के पूर्ववर्तनी में इंक्वायरी नोट शीट में लिखी जाती है। एक 143वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे कर लीजिएगा। 143वां नंबर प्रश्न है, वर्णानुक्रमिक अनुक्रमणी के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। इसमें अपराधियों के नाम उसके प्रारंभिक वर्ण के आधार पर प्रविष्ट किए जाते हैं। नाम का पहला वर्ण मुख्य वर्ग में तथा बाद वाला व्यंजन उपवर्ग में रखा जाता है। अपराध निर्देशिका भाग 2 में दर्ज करने के पश्चात अपराधियों का नाम इसमें अंकित किया जाता है। उपरोक्त सभी सही है। 144वां नंबर प्रश्न है, अपराध शैली अनुक्रमणी एमओ इंडेक्स में क्या अंकित होती है? एमओ इंडेक्स में अपराध करने में अपनाए जाने वाले तरीकों के अनुसार उसके नियत संकेत अक्षर अनुसार प्रविष्ट होती है। 145वां नंबर प्रश्न है, इंक्वायरी स्लिप पड़ताल पत्र क्या है? इंक्वायरी स्लिप क्या है? तो इंक्वायरी स्लिप इसके द्वारा दूसरे थाने क्षेत्र में रह रहे दागियों, फरारियों, संदिग्ध अपराधियों की जानकारी प्राप्त की जाती है इंक्वायरी स्लिप के द्वारा। नेक्स्ट 146वां प्रश्न है, हाक डाक सूचना क्या है? हाक डाक सूचना यह सूचना तब दी जाती है जब महत्वपूर्ण कांड करके कोई अभियुक्त फरार हो गया हो। यह भी सही है। अचेतकारी औषधि के प्रयोग, डकैती में बाहरी गिरोह का हाथ होने के संदेह तथा हाजत से भागने आदि के बारे में, यह भी सही है। यह सीमावर्ती थानों, जिला पुलिस अधीक्षकों को भेजी जाती है। सही है। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट 147वां प्रश्न है, डकैती रजिस्टर में किस संबंध में प्रविष्टियां की जाती है? तो डकैती रजिस्टर में जो है प्रविष्टियां की जाती है। उपरोक्त सभी सही है। देख लेते हैं। जिस डकैती कांड में आरोप पत्र समर्पित हुआ है केवल उसी कांड के संबंध में। जिस डकैती कांड में कोई सूत्र नहीं मिला है केवल उसी कांड के संबंध में। थाना में प्रतिवेदन सभी डकैती कांडों तथा उनके अनुसंधान के फलाफल के संबंध में। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट 148वां नंबर प्रश्न है, डकैती स्लिप क्या होता है? देखते हैं डकैती स्लिप क्या होता है। इसमें कांड संख्या, तिथि, धारा, घटना स्थल, अपराधियों की संख्या, अपराध शैली आदि का उल्लेख रहता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ख। नेक्स्ट 149वां नंबर प्रश्न है, डकैती एवं गिरोह पंजी के भाग 2 में निम्न में कौन कौन से तथ्य अंकित किए जाते हैं? डकैती एवं गिरोह पंजी के भाग 2 में जो है अंकित किया जाता है सिद्धदोष या उद्भेदित डकैती कांडों की विवरणी। 150वां नंबर प्रश्न है, डकैती एवं गिरोह पंजी कितने भागों में संधारित की जाती है? तो 4 भागों में संधारित की जाती है डकैती एवं गिरोह पंजी। डकैती एवं गिरोह पंजी भाग 3 में क्या प्रविष्ट की जाती है? डकैती एवं गिरोह पंजी में सभी डकैती कांडों के अभियुक्तों की वर्णमाला के अनुसार संयुक्त अनुक्रमणी प्रविष्ट की जाती है। 152वां नंबर प्रश्न है, थाना में कितनी तख्तियां संधारित की जाती है? तो थाना में वैसे नियमतः पीएम रूल के अनुसार से 16 तख्तियां संधारित होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार सभी थाने अपने अपने स्तर से तख्तियों की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट 153वां नंबर प्रश्न है, सरकारी संपत्ति की सूची संधारित होती है तख्ती नंबर 1 में। फरारी बही थाना में संधारित होता है। फरारी बही थाना में 2 भागों में संधारित होता है। नेक्स्ट 155वां नंबर प्रश्न है, फरारी बही में नाम दर्ज करने का आदेश कौन देते हैं? फरारी बही में नाम दर्ज करने का आदेश पुलिस अधीक्षक देते हैं। नेक्स्ट 156वां नंबर प्रश्न है, थाना में प्राप्ति पंजी कितने भागों में रखी जाती है? तो थाना में प्राप्ति पंजी जो है 4 भागों में रखी जाती है।
157वां नंबर प्रश्न है, निर्गत पत्रों की पंजी कितने भागों में संधारित की जाती है? तो निर्गत पत्रों की पंजी एक भाग में संधारित की जाती है। 158वां प्रश्न है, सरकारी डाक टिकट के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? सरकारी डाक टिकट के संबंध में देखते हैं, यह प्रतिमाह पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त होता है तथा उसके खर्च का ब्यौरा थाना से प्रतिमाह भेजा जाता है। नेक्स्ट 159वां नंबर प्रश्न है, जुलूस लाइसेंस कब दिया जाता है? जुलूस लाइसेंस जो है त्योहार एवं अन्य समय जुलूस निकालने के अवसर पर दिया जाता है जुलूस लाइसेंस। नेक्स्ट 160वां नंबर प्रश्न है, पुलिस अधिनियम के तहत जुलूस लाइसेंस कौन निर्गत करते हैं? एएसपी या एसपी? सहायक पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक करते हैं जुलूस लाइसेंस निर्गत। 161वां नंबर प्रश्न है, अस्वाभाविक मृत्यु कांड पंजी में किस प्रकार की मृत्यु की प्राथमिकी दर्ज की जाती है? तो सभी अस्वाभाविक मृत्यु के कांडों में दर्ज की जाती है। 162वां नंबर प्रश्न है, डेड बॉडी चालान क्या है? डेड बॉडी चालान है सब को पोस्टमार्टम हेतु भेजते समय पुलिस पदाधिकारी द्वारा तैयार कर भेजा जाने वाला चालान, डेड बॉडी चालान। 163वां नंबर प्रश्न है, अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन जो है किया जाता है तैयार चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। नेक्स्ट 164वां नंबर प्रश्न है, गुंडा रजिस्टर में किसके आदेश से प्रविष्टि की जाती है? तो गुंडा रजिस्टर में पुलिस अधीक्षक के आदेश से प्रविष्टि की जाती है। 165वां नंबर प्रश्न है, गुंडा रजिस्टर में निम्न प्रकार के अपराधियों के नाम की प्रविष्टि होती है? तो इसमें शराबी, ब्लैकमेलर, कालाबाजारी करने वाले, दंगाई सहित 14 श्रेणियों के गुंडों का नाम अंकित होता है। नेक्स्ट 166वां नंबर प्रश्न है, गैर प्राथमिकी प्रतिवेदन किस दंडाधिकारी के पास कार्यवाही हेतु भेजी जाती है? तो यह जो है अनुमंडल दंडाधिकारी के पास कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। 167वां नंबर प्रश्न है, अंतिम ज्ञापन क्या है? अंतिम ज्ञापन क्या है? अंतिम ज्ञापन क्या है? तो ये है कांडों का न्यायालय द्वारा निर्णय होने के बाद कांड के फलाफल की सूचना देने वाली प्रपत्र है अंतिम ज्ञापन। नेक्स्ट 168वां नंबर प्रश्न है, आयुध बही में निम्न प्रकार के आयुधों की प्रविष्टि की जाती है? आयुध बही में निम्न प्रकार के आयुधों की प्रविष्टि की जाती है। उपरोक्त सभी सही है। अवैध जब्त आग्नेयास्त्रों की, अनुज्ञप्ति से संबंधित थाना में जमा आयुधों की, खोए आग्नेयास्त्रों की, उपरोक्त सभी प्रविष्टि जो है की जाती है। 169वां नंबर प्रश्न है, आयुध अनुज्ञप्ति बही में किस प्रकार के आयुध की प्रविष्टि की जाती है? सभी लाइसेंसधारी आयुध की प्रविष्टि की जाती है, सभी लाइसेंसी। 170वां नंबर प्रश्न है, गिरफ्तारी प्रतिवेदन से तात्पर्य है? हाजत में रखे गए अभियुक्त के संबंध में प्रतिवेदन। नेक्स्ट 171वां नंबर प्रश्न है, गिरफ्तारी व्यक्तियों की बही में क्या प्रविष्ट की जाती है? गिरफ्तार व्यक्ति के बही में क्या प्रविष्ट की जाती है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी प्रविष्ट की जाती है। थाना में जब भी किसी पदाधिकारी के द्वारा किसी की गिरफ्तारी की जाएगी तो इस बही में प्रविष्ट की जाएगी। इस बही में गिरफ्तारी की तिथि, कांड, धारा आदि के साथ अभियुक्त का नाम, पता अंकित रहेगा। इस बही में जमानत पर छोड़ने या कोर्ट भेजने की तिथि एवं समय का भी उल्लेख किया जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। 72वां नंबर प्रश्न है, थाना हाजत बही में क्या प्रविष्ट होती है? तो थाना हाजत बही में प्रविष्ट होती है हाजत में रखे गए सभी अभियुक्तों की प्रविष्ट होती है थाना हाजत बही में। 173वां नंबर प्रश्न है, अभिलेखों के विनष्टीकरण से संबंधित प्रावधान कहाँ है? अभिलेखों के विनष्टीकरण से संबंधित प्रावधान जो है पुलिस हस्तक नियम में है। ऑप्शन
क पुलिस हस्तक नियम में है। 174वां नंबर प्रश्न है, चौकीदारी परेड के समय चौकीदारों को निम्नलिखित में से कौन सी बातें बताई जाएगी? तो क्षेत्र में फिरारी, वांछित एवं दागी के बारे में बताया जाएगा चौकीदारी परेड के समय चौकीदार को। 175वां नंबर प्रश्न है, किसी जगह की तलाशी के लिए निम्न बातों में कौन गलत है? किसी जगह की तलाशी के लिए निम्न बातों में से कौन सा गलत है? तो बिना साक्षी के तलाशी ली जाएगी, ये गलत है। बिना साक्षी के तलाशी नहीं लेना है, 2 साक्षी को रखना है, वहाँ के लोकल 2 साक्षी को रखना है। बिना सर्च वारंट के तलाशी की जा सकती है, ये सही है। तलाशी के पूर्व अपनी तलाशी दी जानी चाहिए, ये भी सही है। तलाशी के बाद जब्ती सूची गृहस्वामी को भी देनी चाहिए, ये भी सही है। 176वां नंबर प्रश्न है, जगह की तलाशी के क्रम में बरामद वस्तु के संबंध में क्या प्रक्रिया सही है? तो 2 स्वतंत्र गवाहों के समक्ष तलाशी होगा, जिनकी सूची पर हस्ताक्षर भी होगी, सही है, ऑप्शन ख। नेक्स्ट 177वां नंबर प्रश्न है, मालखाना बही में किन किन सामान की प्रविष्टियां नहीं होगी? मालखाना बही में जो है पुलिस के कब्जे में लिया गया हर सामान की क्या, मालखाना बही में किस सामान की प्रविष्टि नहीं होगी? प्रदर्श के रूप में जब्त संपत्ति की होगी प्रविष्टि, कुर्की जब्ती का सामान लावारिस या निर्वसियत संपत्ति का भी होगा, सरकारी संपत्ति का भी हो, लेकिन पुलिस के कब्जे में लिया गया प्रत्येक सामान की जो प्रविष्टि जरूरी नहीं है। नेक्स्ट 178वां नंबर प्रश्न है, मालखाना पंजी से संबंधित कौन कौन सी बात गलत है? तो मालखाना की चाबी दोनों पदाधिकारियों के पास रहेगी, ये गलत है। ये 2 प्रति में प्रत्येक महीने लिखी जाती है, मालखाना पंजी सही है। इसका संधारण मालखाना प्रभारी द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। विवरणी की कार्बन प्रति कोर्ट मालखाना में भेजी जाएगी, लेकिन मालखाना की चाबी जो है मुख्य रूप से SHO के पास रहनी चाहिए, लेकिन मामलों में देखा जा रहा है कि जो मालखाना के प्रभारी होते हैं उनके पास रखी जाती है, तो ये गलत है। मालखाना की चाबी दोनों पदाधिकारी के पास रहेगी। 180वां नंबर प्रश्न है, मजिस्ट्रेट आदेश MO संचिका में निम्न में कौन सी रसीद रखी जाती है? MO संचिका में जब्त सामान लौटाने संबंधित मजिस्ट्रेट का आदेश रखा जाता है। नेक्स्ट 181वां नंबर प्रश्न है, जब्त की गई या कुर्क की गई संपत्ति किसी के जिम्मे देकर उससे प्राप्ति रसीद लेकर कहाँ रखी जाती है? ZRV संचिका में, ZRV संचिका में उपरोक्त ऑप्शन ग। नेक्स्ट 82वां नंबर प्रश्न है, कांड दैनिकी लिखने से संबंधित निम्न बातों में कौन सा तथ्य गलत है? तो उपरोक्त सभी बातें गलत है, ऑप्शन घ। जब सारे गलत हैं तो इसको देखने का कोई है ही नहीं। 183वां नंबर प्रश्न है, कांड दैनिकी के संबंध में क्या गलत है? कांड दैनिकी के संबंध में विशेष प्रतिवेदन कांडों में 4 प्रति में लिखी जाएगी, ये सही है। कह रहा है कौन सा गलत है? और विशेष कांडों 2 प्रति में लिखी जाएगी, ये भी सही है। वरीय पदाधिकारियों के आदेश से लिखी जाएगी, यही गलत है। कांड दैनिकी के संबंध में जो है, कांड दैनिकी वरीय पदाधिकारी के आदेश से नहीं, जो भी कांड होगा उसको लिखना है जो चार्ज में है, वरीय पदाधिकारी के आदेश से नहीं लिखी जाएगी, ये गलत है, लिखी जाएगी। मूल प्रति न्यायालय में अंतिम प्रपत्र के साथ भेजी जाएगी, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 184वां नंबर प्रश्न, आरोप पत्र के संबंध में क्या सही है? आरोप पत्र के संबंध में अनुसंधान के उपरांत यदि विचारण योग्य साक्ष्य मिलता है तो उसे समर्पित किया जाएगा। नेक्स्ट 185वां नंबर प्रश्न है, अंतिम प्रतिवेदन सामान्यतः कितने प्रकार का होता है? अंतिम प्रतिवेदन सामान्यतः जो है 9 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 186वां नंबर प्रश्न, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षा के लिए प्रदर्श सामग्री भेजने के अग्रसारण प्रतिवेदन से संबंधित निम्न में से कौन कौन सी बातें सही है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी सही है। अग्रसारण प्रतिवेदन के साथ जब्त भौतिक साक्ष्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा जाता है, सही है। इसमें जब्त वस्तु का विवरण तथा जिस बिंदु पर राय लेनी है हो उसका जिक्र रहना चाहिए, ये भी सही है।
एक अग्रसारण प्रतिवेदन विधिवत पैक किए गए प्रदर्श के भीतर तथा एक अलग लिफाफे में भेजा जाता है। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट 87वां नंबर प्रश्न है, आहत व्यक्तियों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु किस प्रपत्र के साथ भेजा जाता है? आहत व्यक्तियों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु किस प्रपत्र के साथ भेजा जाता है? तो चिकित्सा परीक्षा का प्रपत्र के साथ भेजा जाता है। ऑप्शन घ। नेक्स्ट 188वां नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट 188वां नंबर प्रश्न है, बलात्कार की पीड़ित महिला की चिकित्सीय जांच से संबंधित कौन सी बात सही है? तो देखते हैं। प्रत्येक मामले में बलात्कार की पीड़ित महिला की चिकित्सीय जांच करानी है, सही है। पीड़िता की जांच यथासंभव महिला चिकित्सक के द्वारा होनी चाहिए, ये भी सही है। बिना पीड़िता का उसके अभिभावक के सहमति के चिकित्सीय जांच नहीं कराई जा सकती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट 189 नंबर प्रश्न है, खतियान भाग 1 का संधारण किसके द्वारा किया जाता है? तो खतियान भाग 1 का संधारण पुलिस निरीक्षक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 190 नंबर प्रश्न है, खतियान भाग 2 के संबंध में क्या गलत है? निरीक्षण के ठीक पहले तैयार किया जाता है, ये गलत है। निरीक्षण के पहले तैयार नहीं किया जाता है, खतियान भाग 2। नेक्स्ट 191 नंबर प्रश्न है, मासिक अपराध समीक्षा से क्या समझते हैं? यह थाने में विगत माह प्रतिवेदित सभी प्रकार के कांडों की समीक्षा है। नेक्स्ट 192 नंबर प्रश्न है, मानचित्र का संधारण कितने नंबर की तख्ती में होता है? मानचित्र का संधारण तख्ती नंबर 15 में होता है। नेक्स्ट 193 नंबर प्रश्न है, थाना का निरीक्षण कौन कौन पदाधिकारी करते हैं? तो थाना का निरीक्षण उपरोक्त सभी कर सकते हैं, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक, डीआईजी सर, आईजी सर एवं अधीक्षक सर, एसपी सर एवं डीएसपी सर भी कर सकते हैं थाना का निरीक्षण। नेक्स्ट 194 नंबर प्रश्न है, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना निम्न में किसको देनी है? जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित सदन के अध्यक्ष को देनी है। जिलाधिकारी या फिर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित सदन के अध्यक्ष को देनी है संसद सदस्य, विधानसभा सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना। नेक्स्ट 195 नंबर प्रश्न है, अतामिला वारंट संचिका में निम्न में से कौन सा पत्र रखा जाता है? अतामिला वारंट संचिका में जो है आपका रखा जाता है फरार अपराधी के विरुद्ध कुर्की जब्ती का तामिला प्रतिवेदन एवं निर्गत वारंट। नेक्स्ट 196 नंबर प्रश्न है, खतियान में 5 वर्षों का आंकड़ा कब बनाया जाता है? खतियान में वर्ष में 2 बार बनाया जाता है। 5 वर्षों का आंकड़ा वर्ष में 2 बार बनाया जाता है। नेक्स्ट 197 नंबर प्रश्न है, रोकर लेखा बही के संबंध में निम्न में कौन सी बात गलत है? तो मालखाना में जब सामानों की मूल्य भी अंकित किया जाता है, ये गलत है। प्रतिमा थाना अध्यक्ष द्वारा लिखा जाता है, रोकर लेखा बही सही है। सभी सरकारी राशियों की प्राप्ति एवं विवरण का ब्यौरा दर्ज होता है, सही है। यह 2 भाग में होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट 198 नंबर प्रश्न है, पीडी बिल से संबंधित कौन सी बात सही है? तो पीडी बिल यह कैदियों के भोजन पर हुए खर्च से संबंधित है, पीडी बिल। 199 नंबर प्रश्न है, सरकारी राशि को एक जगह से दूसरे जगह भेजने हेतु कौन सा प्रपत्र प्रयोग किया जाता है? तो संज्ञापन पत्र, एडवाइस स्लिप। सरकारी राशि को एक जगह से दूसरे जगह भेजने हेतु संज्ञापन पत्र, एडवाइस स्लिप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 200 नंबर प्रश्न है, रसीद बही से संबंधित क्या सही है? तो रसीद बही से संबंधित सरकारी राशि दूसरे जगह से प्राप्त करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, रसीद बही का। लापता व्यक्ति की पंजी से संबंधित क्या सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ। लापता व्यक्तियों की सूचना मिलने पर स्टेशन डायरी में अंकित कर इस पंजी में अंकित की जाती है। नेक्स्ट 202वां नंबर प्रश्न है, चौकीदारी पंजी से संबंधित क्या गलत है? चौकीदारी पंजी से संबंधित जो है क्या गलत है, देखते हैं।
इसमें थाने पर आरक्षी हवलदार की उपस्थिति दर्ज की जाती है चौकीदारी पंजी में, ये गलत है। हवलदार की उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है, यही गलत है। नेक्स्ट 203वां नंबर प्रश्न है, जी फॉर्म पब्लिक एच फॉर्म से संबंधित क्या सही है? जी फॉर्म जो है दफादार और चौकीदार को दंडित करने के लिए है और पुरस्कृत करने के लिए एच फॉर्म है, यही सही है। ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट 204वां नंबर प्रश्न है, सत्यापन पत्र से संबंधित निम्न में क्या गलत है? सत्यापन पत्र से संबंधित यह नियुक्ति आदेश है, सत्यापन पत्र, यही गलत है। सत्यापन पत्र जो है नियुक्ति आदेश नहीं है, यह किसी नियुक्ति के समय चरित्र सत्यापन हेतु इस्तेमाल किया जाता है। यह पुलिस थाना द्वारा किए गए सत्यापन से संबंधित है। इसका उपयोग किसी के चयन के पश्चात नियुक्ति पत्र भेजने के पहले किया जाता है। ये तीनों सही है। नियुक्ति आदेश होता है, यह गलत है। नेक्स्ट 205वां नंबर प्रश्न है, अवर निरीक्षक की नोट बही किसके द्वारा रखी जाती है? अवर निरीक्षक की नोट बही जो है केवल थानाध्यक्ष के द्वारा रखी जाती है, लिखी भी जाती है थानाध्यक्ष के द्वारा। 206 नंबर प्रश्न है, सत्यापन पत्र में रिपोर्ट किसके द्वारा भरी जाती है? सत्यापन पत्र में रिपोर्ट थानाध्यक्ष के द्वारा भरा जाता है। नेक्स्ट 207वां नंबर प्रश्न है, अवर निरीक्षक नोट बही में क्या क्या प्रविष्ट की जाती है? अवर निरीक्षक नोट बही में क्या क्या प्रविष्ट की जाती है? तो इसमें देखते हैं, केवल इसमें अपराधियों, फरारियों तथा वांछित अपराधियों के विषय में गैंगवार सूचना अंकित की जाती है। इसमें ग्राम प्रधानों, चौकीदारों, दफादारों, प्रशासन सहयोगी, प्रशासन निरोधी व्यक्तियों के नाम अंकित किए जाते हैं, ये भी सही है। थाना क्षेत्र में लगने वाले हाटों, बाजारों, सीमावर्ती क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों की सूची रहती है, इसमें उपरोक्त सभी सही है। 208वां नंबर प्रश्न है, मासिक कार्य विवरणी कब तैयार की जाती है और किसके द्वारा? तो मासिक कार्य विवरणी थाना के सभी पदाधिकारी द्वारा प्रथम सप्ताह में तैयार की जाती है। नेक्स्ट 209वां नंबर प्रश्न है, मासिक कार्य विवरणी में क्या क्या विवरणी रहती है? तो मासिक कार्य विवरणी में थाना के पदाधिकारी द्वारा विगत माह में किए गए सभी महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण रहता है। नेक्स्ट 210वां नंबर प्रश्न है, सिपाहियों का नोटबुक किसके द्वारा संधारित किया जाता है? तो सिपाहियों का नोटबुक जो है सिपाही ओब्लिक हवलदार के द्वारा संधारित किए जाते हैं। साधारण बल के सिपाही एवं हवलदार के द्वारा संधारित किए जाते हैं। नेक्स्ट 211वां नंबर प्रश्न है, निजी दैनिकी किसके द्वारा लिखी जाएगी? निजी दैनिकी सहायक अवर निरीक्षक या प्रभाग निरीक्षक के द्वारा लिखा जाएगा। नेक्स्ट 212वां नंबर प्रश्न है, निजी दैनिकी में क्या लिखा जाता है? तो निजी दैनिकी में मुख्यालय से बाहर किए गए सभी कार्यों के बारे में लिखा जाता है। नेक्स्ट 213वां नंबर प्रश्न है, कोर्ट कार्यालय को प्रदर्श भेजने संबंधित चालान के संबंध में क्या गलत है? तो कोर्ट कार्यालय को प्रदर्श भेजने के संबंध में चालान के संबंध में क्या गलत है? कोर्ट मालखाना में भेजे जा रहे वस्तु का विवरण 2 प्रतियों में भेजी जाएगी, ये सही है। इसकी 1 प्रति पर प्राप्ति रसीद ले ली जाती है, ये भी सही है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त प्रतिवेदन इसी चालान के साथ कोर्ट भेजा जाता है, ये गलत है। इसकी प्रविष्टियाँ थाना दैनिकी में की जाएगी, ये सही है। नेक्स्ट 214वां नंबर प्रश्न है, प्रदर्शों को विशेषज्ञ की जांच हेतु भेजने के संबंध में क्या सही है? प्रदर्शों को विशेषज्ञ की जांच हेतु भेजने के संबंध में इसे न्यायालय की अनुमति तथा अग्रसारण प्रतिवेदन के साथ भेजा जाता है, ये सही है। नेक्स्ट 215वां नंबर प्रश्न है, बस वारंट निम्न में से किसको निर्गत किया जाता है? बस वारंट जो है निरीक्षक, इंस्पेक्टर, अवर निरीक्षक, एसआई, सब इंस्पेक्टर, सहायक अवर निरीक्षक, एएसआई, सिपाही, हवलदार, उपरोक्त सभी को जो है बस वारंट निर्गत किया जा सकता है।
216वां नंबर प्रश्न है, रेलवे वारंट किस उद्देश्य से निर्गत किया जाता है? तो रेलवे वारंट जो है कर्तव्य पर रेल से यात्रा करने हेतु निर्गत किया जाता है। निरीक्षक से वरीय की इसकी सुविधा नहीं है। निरीक्षक से वरीय को इसकी सुविधा नहीं है, सही है। रेल सिपाहियों को यह सुविधा नहीं है। तो उपरोक्त सभी सही है। रेल सिपाही को सुविधा नहीं है और निरीक्षक से ऊपर के भी पदाधिकारी को यह सुविधा नहीं है। कर्तव्य पर रेल से यात्रा करने हेतु जो है निर्गत किया जाता है, मतलब एएसआई से लेकर के इंस्पेक्टर रैंक तक के पदाधिकारी को। नेक्स्ट 217वां नंबर प्रश्न है, अपराध अनुक्रमणी क्राइम इंडेक्स किस किस कार्यालय में रखी जाती है? क्राइम इंडेक्स जो है पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस निरीक्षक कार्यालय में रखी जाती है। नेक्स्ट 218वां नंबर प्रश्न है, अपराध अनुक्रमणी के संबंध में क्या सही है कि इसमें अपराध अनुक्रमणी केवल संपत्ति मूलक कांडों की प्रविष्टि होती है अपराध अनुक्रमणी में। 219वां नंबर प्रश्न है, आकस्मिक अवकाश स्वीकृति के संबंध में क्या गलत है? सिपाही ओब्लिक हवलदार को अवर निरीक्षक स्वीकृत करते हैं, ये गलत है। सिपाही एवं हवलदार को भी जो है अवर निरीक्षक स्वीकृत नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। सिपाही हवलदार को अंचल निरीक्षक स्वीकृत करते हैं, ये सही है। थाना अध्यक्ष अंचल निरीक्षक को पुलिस अधीक्षक स्वीकृत करते हैं, ये भी सही है। अनुमंडल प्रभारी उपाधीक्षक को अनुमंडल प्रभारी या उपाधीक्षक को जो है पुलिस अधीक्षक स्वीकृत करते हैं, सही है। लेकिन सिपाही एवं हवलदार को अवर निरीक्षक यानी कि एसआई स्वीकृत करेंगे, ये गलत है। 220वां नंबर प्रश्न है, अवकाश पंजी कहाँ रहती है? तो अवकाश पंजी अवकाश स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी के कार्यालय में रहती है। नेक्स्ट 221वां नंबर प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में कितनी देर तक ही रखने का प्रावधान है? 24 घंटे तक ही रखने का प्रावधान है। नेक्स्ट 222वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में अन्वेषण की समाप्ति के बारे में उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 173 में जो है अन्वेषण की समाप्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 223वां नंबर प्रश्न है, बिना तामीला वारंट थाना में रखा जाता है। नेक्स्ट 224वां नंबर प्रश्न है, फिरारी बही संधारित होता है। फिरारी बही जो है 2 भाग में संधारित होता है। नेक्स्ट 225वां नंबर प्रश्न है, फिरारी बही में नाम दर्ज किए जाते हैं। फिरारी बही में पुलिस अधीक्षक के आदेश से नाम दर्ज किए जाते हैं। पुलिस अधीक्षक के आदेश से नाम दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट 226वां नंबर प्रश्न है, थाना कैदी को भोजन का पैसा कहाँ से प्राप्त होता है? थाना कैदी को भोजन का पैसा जो है पुलिस मुख्यालय स्तर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 227वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में आरोप पत्र देने के बारे में उल्लेख किया गया है? आरोप पत्र देने के बारे में उल्लेख किया गया है पुलिस हस्तक नियम 174 का क में, यहाँ पुलिस होगा। नेक्स्ट 228वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में केस की संक्षेपणी के बारे में उल्लेख किया गया है? किस पुलिस हस्तक नियम में केस के संक्षेपणी के बारे में उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 174 के ख में जो है केस की संक्षेपणी के बारे में उल्लेख किया गया है। 229वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में घटना स्थल का मानचित्र या खाका आरोप पत्र के साथ संलग्न करने के बारे में उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 176 के तहत जो है घटना स्थल का मानचित्र या खाका आरोप पत्र के साथ संलग्न करने के बारे में उल्लेख किया गया है। 230वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में अंतिम रिपोर्ट प्रतिवेदन के बारे में उल्लेख किया गया है? अंतिम रिपोर्ट के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। तो पुलिस हस्तक नियम 181 में किया गया है अंतिम रिपोर्ट प्रतिवेदन का उल्लेख। नेक्स्ट 231वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में केस डायरी लिखना कब आवश्यक है इसके बारे में उल्लेख किया गया है? पुलिस हस्तक नियम 200 में उल्लेख किया गया है कि केस डायरी लिखना कब आवश्यक है।
232वां नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के बारे में उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 234 में गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के बारे में उल्लेख किया गया है। देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। थाना के फरारी बही का मिलान पुलिस अधीक्षक कार्यालय के फरारी बही से कितने समय पर कराया जाता है? तो वर्ष में एक बार कराया जाता है। दूसरा है, असंज्ञ धारा वाले अपराध किन परिस्थितियों में प्राथमिकी बही में दर्ज किया जाता है? असंज्ञ धारा वाले अपराध किन परिस्थिति में प्राथमिकी बही में दर्ज किया जाएगा? जब मामला का संबंध दो या अधिक अपराध से हो जिससे एक संज्ञ हो, तो एक असंज्ञ होते हुए भी संज्ञ मानकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध दोष अपराधी पर डोसियार यानी कि हिस्ट्री सीट किनके आदेश से खोला जाता है? तो पुलिस अधीक्षक के आदेश से हिस्ट्री सीट खोला जाता है। चौथा प्रश्न है, संदिग्ध व्यक्ति जो सिद्ध दोष नहीं है, संदिग्ध व्यक्ति जो सिद्ध दोष नहीं है किनके आदेश पर डोसियार खोला जाता है? तो जिला पदाधिकारी के आदेश से डोसियार खोला जाता है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कितने प्रति में तैयार की जाती है? तो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट 3 प्रति में तैयार की जाती है। नेक्स्ट है छठा, डेड बॉडी चालान कितने प्रति में तैयार किया जाता है? डेड बॉडी चालान 3 प्रति में तैयार किया जाता है। 9वां नंबर प्रश्न है, कुर्क किए गए सामानों को जिम्मेनामा पर देने के बाद प्राप्ति रसीद को कहाँ पर रखा जाता है? तो जेडआरवी संचिका में रखा जाता है। 10वां प्रश्न है, आरोप पत्र समर्पित करने के साथ ब्रीफ कितने प्रति में तैयार करना पड़ता है? तो आरोप पत्र समर्पित करने के साथ ब्रीफ जो है 4 प्रति में तैयार करना पड़ता है। खतियान भाग 1 में प्रविष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो प्रभाग निरीक्षक के द्वारा की जाती है। खतियान भाग 2 में प्रविष्टि किस महीने में की जाती है? तो जनवरी महीने में की जाती है खतियान भाग 2 में प्रविष्टि। एच फॉर्म किस कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो दफादार और चौकीदारों को पुरस्कृत करने के लिए एच फॉर्म उपयोग में लाया जाता है। जी फॉर्म किससे संबंधित है? जी फॉर्म जो है दफादार और चौकीदार को दंडित करने से संबंधित है। रेलवे वारंट पर यात्रा किस कोटि तक के अधिकारी कर सकते हैं? तो पुलिस निरीक्षक तक के कोटि के अधिकारी कर सकते हैं, उससे ऊपर का नहीं कर सकता है। और नीचे सिपाही संवर्ग जो है और हवलदार संवर्ग नहीं कर सकता है रेलवे वारंट पर। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, सहायक और निरीक्षक कोटि के अधिकारी वर्ष में पहली बार अपने परिवार के साथ घर जाने के लिए रेलवे वारंट की मांग की है, क्या दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है पुलिस हस्तक नियम 807 के अनुसार। 17वां प्रश्न है, यौन अपराधों में चिकित्सीय परीक्षा के लिए PM फॉर्म 41 और कितने प्रति में भरी जाती है? तो 3 प्रति में भरी जाती है। थाना में 5 वर्षों का अपराध आंकड़ा क्यों रखा जाता है? अपराध के घटने और बढ़ने की तुलनात्मक जानकारी के लिए। क्या बंदी को शौचालय के लिए ले जाने पर थाना हाजत बही में जाने आने का समय दर्ज किया जाएगा? हाँ, दर्ज किया जाएगा। शौचालय में ले जाने आने का भी समय दर्ज किया जाएगा। 20वां प्रश्न है, सिपाही को छुट्टी में जाने पर रियायती यात्रा के लिए दिया गया रेलवे वारंट छुट्टी बही में दर्ज की जाएगी? हाँ, छुट्टी बही में दर्ज की जाएगी। अब देखते हैं शाब्दिक परीक्षा 2024 में पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। शाब्दिक परीक्षा, इसमें प्रथम प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 5 में किसके संबंध में उल्लेख किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 5 में आचरण संहिता का उल्लेख किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाजत की कुंजी किसके पास रहता है? तो हाजत की कुंजी संतरी के पास रहता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, हाजत के कुंजी का उल्लेख किस पुलिस हस्तक नियम में किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 78 में किया गया है। हाजत की कुंजी का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम 78 में किया गया है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, आचरण संहिता का उल्लेख किस पुलिस हस्तक नियम में किया गया है? आचरण संहिता का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम 5 में किया गया है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, किसी थाना का निरीक्षक निम्न में से कौन नहीं कर सकता? निरीक्षण होना चाहिए। किसी थाना का निरीक्षण निम्न में से कौन नहीं कर सकता है? तो पुलिस अवर निरीक्षक नहीं कर सकता है। पुलिस निरीक्षक कर सकता है, उपाधीक्षक कर सकता है, अपर पुलिस अधीक्षक कर सकता है, लेकिन पुलिस अवर निरीक्षक नहीं कर सकता है।
छठा प्रश्न है अविशेष प्रतिवेदित केस कितने प्रति में लिखी जाती है? तो अविशेष प्रतिवेदित केस जो है 2 प्रति में लिखी जाती है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है विशेष प्रतिवेदित केस कितने प्रति में लिखी जाती है? तो विशेष प्रतिवेदित केस जो है 5 प्रति में लिखी जाती है, 5 प्रति में लिखी जाती है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है थाना में तख्ती टांग कर रखा जाता है, टांगी जाने वाली तख्तियों की कुल संख्या कितना है? तो 16 है। पीएम रूल के अनुसार 16 होना चाहिए। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है हवलदार के कर्तव्य का उल्लेख किस पुलिस हस्तक नियम में किया गया है? तो हवलदार के कर्तव्य का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम 88 के ओ में किया गया है। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है कमान पत्र का उल्लेख किस पुलिस हस्तक नियम में किया गया है? तो कमान पत्र का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम 90 में किया गया और पुलिस हस्तक आरक्षी प्रपत्र संख्या 9 में। आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या पूछा जाएगा तो 9 और पुलिस हस्तक नियम पूछा जाएगा तो 90। देखिए नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न है कमान पत्र सामान्यतः परिस्थितियों में कर्तव्य पर लगाए जाने पर किसको दिया जाता है? तो सिपाही एवं हवलदार को दिया जाता है। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सिपाही के कर्तव्य के मामले में गलत है? कह रहा है कौन सा गलत है? तो एक सिपाही को मार्ग एवं प्रहरी कार्य में लगाया जाना ये सही है। निगरानी एवं सड़क गश्ती या यातायात विनियमन में लगाया जाना ये भी सही है। सभी प्रकार की संपत्ति सुरक्षा में लगाया जाना ये भी सही है। लेकिन अविशेष प्रतिवेदित कांडों के अन्वेषण में लगाया जाना सिपाही को ये गलत है। नेक्स्ट 13वां नंबर प्रश्न है थाना अध्यक्ष द्वारा निम्न में से किसका निरीक्षण किया जाता है? तो थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है अधीनस्थ क्षेत्र के आरक्षी चौकियों का, थाना अंतर्गत के बीट घरों का, थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़क चौकियों का, उपरोक्त सभी का निरीक्षक जो है थाना अध्यक्ष कर सकते हैं। नेक्स्ट 14वां नंबर प्रश्न है थाना प्रभारी के कर्तव्य का उल्लेख किस पुलिस हस्तक नियम में किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 81 में जो है थाना अध्यक्ष के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 15वां नंबर प्रश्न है सिपाही के नोटबुक लौटाने पर कौन जांच करेगा? तो थाना अध्यक्ष करेगा। 16वां नंबर प्रश्न है थाना दैनिकी का उल्लेख किस पुलिस हस्तक नियम में दिया गया है? थाना दैनिकी का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम 116 में दिया गया है। नेक्स्ट 17वां नंबर प्रश्न है पुलिस अधीक्षक अपने सस्तिका कक्ष में कैसे मामलों का विचार करते हैं? तो लघु दुराचार मामले का विचार करते हैं सस्तिका कक्ष में। 18वां नंबर प्रश्न है कोत संतरी ड्यूटी कितने समय पर बदली जाती है? तो कोत संतरी ड्यूटी जो है प्रत्येक 2 घंटा पर बदली जाती है। 19वां नंबर प्रश्न है सिपाही का नोट बही कितने वर्ष तक नष्ट नहीं किया जाता है? सिपाही का नोट बही जो है आपका 3 वर्ष तक नष्ट नहीं किया जाता है। 20वां नंबर प्रश्न है एक सिपाही के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या विभागीय जांच में संचालन पदाधिकारी किस रैंक के पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है? संचालन पदाधिकारी जो है आपका पुलिस निरीक्षक या फिर उससे ऊपर का पदाधिकारी ही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा पुलिस निरीक्षक या उससे ऊपर। नेक्स्ट 21वां नंबर प्रश्न है किस पुलिस हस्तक नियम के तहत सिपाही थानाध्यक्ष नहीं होगा? तो पुलिस हस्तक नियम 80 के तहत जो है कोई भी सिपाही थानाध्यक्ष नहीं होगा। 22वां नंबर प्रश्न है निर्गत पंजी कितने भाग में संधारित की जाती है? तो निर्गत पंजी जो है 1 भाग में संधारित की जाती है। 23वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन वृहद दंड है? तो निंदन लघु दंड है, दलेल लघु दंड है, फटिग ड्यूटी लघु दंड है, लेकिन वृहद दंड है आपका कलांक। 1 कलांक जो है 6 माह के वेतन वृद्धि पर रोक के बराबर होता है। नेक्स्ट 24वां नंबर प्रश्न है पुलिस हस्तक नियम के अनुसार मालखाना की चाबी किसके पास रहता है? तो मालखाना की चाबी रहता है थाना अध्यक्ष के पास। ऑप्शन घ थाना अध्यक्ष के पास। नेक्स्ट 25वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंक्ति के कर्मी का ACR नहीं लिखा जाता है? तो ACR सिपाही एवं हवलदार दोनों का नहीं लिखा जाता है, सिर्फ पदाधिकारी लोगों का ACR लिखाता है। नेक्स्ट 26वां नंबर प्रश्न है चौकीदारों की छमाही अनुपस्थिति विवरणी किस आरक्षी हस्तक प्रपत्र के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को भेजा जाता है? तो
आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 14 के अंतर्गत जो है चौकीदारों की छमाही अनुपस्थिति विवरणी भेजी जाती है। तो आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 14 के तहत। नेक्स्ट 27वां नंबर प्रश्न है, मालखाना बही का संधारण किस पुलिस हस्तक नियम के तहत की जाती है? तो मालखाना बही का संधारण जो है पुलिस हस्तक नियम 120 के तहत की जाती है। 28वां नंबर प्रश्न है, शांति भंग करने वाले व्यक्ति से किस नियम के तहत बंधपत्र भरवाया जाता है? तो पुलिस हस्तक नियम 126 के तहत BNS के। देखिए इसमें शांति भंग करने वाले व्यक्ति से जो है दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में बोला गया है। तो CRPC का जो है धारा जो है 107 के तहत था। CRPC के 107 के तहत जो है बंधपत्र भरवाया जाता था, लेकिन वर्तमान में आपका BNSS के तहत BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत के धारा 126 के तहत वर्तमान में अगर होगा तो ये प्रश्न पूछा जाएगा तो 126 के तहत जो है आपका बंधपत्र भरवाया जाएगा। ये पुराना वाला है। CRPC की धारा 107 के तहत बंधपत्र भरवाया जाता था शांति भंग करने वाले व्यक्ति से। नेक्स्ट 29वां नंबर प्रश्न है, जुलूस लाइसेंस किस प्रपत्र संख्या में दिया गया है? जुलूस लाइसेंस आपका आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या 1 में दिया गया है। नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न है, हाक डाक सूचना पर कार्यवाही का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम के किस नियम में है? हाक डाक संकेत पुलिस हस्तक नियम 154 में है। हाक डाक सूचना पर कार्यवाही का उल्लेख। 31वां नंबर प्रश्न है, सरकारी पंजी में क्या लिखा जाता है? तो ऑप्शन क, दफादार एवं चौकीदारों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति को लिखी जाती है। 32वां नंबर प्रश्न है, आरक्षियों के नोटबुक में किन बातों को अंकित किया गया है? नेक्स्ट प्रश्न है 31वां नंबर प्रश्न। 31वां नंबर प्रश्न है, चौकीदारी पंजी में क्या लिखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, दफादारों और चौकीदारों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति लिखी जाती है। नेक्स्ट 32वां नंबर प्रश्न है, आरक्षियों के नोटबुक में किन बातों को अंकित किया जाता है? तो आरक्षियों के नोटबुक में अपराधियों एवं दुष्टचारियों से संबंधित सूचना को अंकित किया जाता है। नेक्स्ट 33वां नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम कितने खंडों में है? तो पुलिस हस्तक नियम 3 खंड में है। नेक्स्ट 34वां नंबर प्रश्न है, थाना दैनिकी निम्नांकित समय के अंतराल पर निश्चित रूप से लिखी जाती है। थाना दैनिकी जो है 2 घंटा के अंतराल पर निश्चित रूप से लिखी जाती है। 35वां नंबर प्रश्न है, तख्तियों का वर्णन किस पुलिस हस्तक नियम में किया गया है? तो पुलिस हस्तक नियम 76 में किया गया है तख्तियों का वर्णन। नेक्स्ट 36वां नंबर प्रश्न है, G फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो G फॉर्म का उपयोग किया जाता है चौकीदारों को दंडित करने के लिए, और H फॉर्म का उपयोग किया जाता है चौकीदारों को पुरस्कृत करने के लिए। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी का प्रावधान किस पुलिस हस्तक नियम में है? गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी का प्रावधान जो है पुलिस हस्तक नियम 234 में है। पुलिस हस्तक नियम 234 में। नेक्स्ट 38वां नंबर प्रश्न है, पूर्ववर्तनी डोसियार या हिस्ट्री शीट से नाम हटाने का आदेश जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो हिस्ट्री शीट से नाम हटाने का आदेश जिला दंडाधिकारी के द्वारा दिया जाता है। 39वां नंबर प्रश्न है, निजी दैनिकी कितने प्रति में लिखी जाती है? तो निजी दैनिकी जो है 2 प्रति में लिखी जाती है। 40वां नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 5 में किस बात का उल्लेख किया गया है? पुलिस हस्तक नियम 5 में जो है पुलिस के आचरण संहिता के संबंध में उल्लेख किया गया है। चलिए, पुलिस मैनुअल एवं पुलिस आदेश से संबंधित ये मैराथन वीडियो समाप्त हुआ। शतरंज परीक्षा से जुड़े हुए अन्य सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।